हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोबिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डुप्लीकेट एलिमेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अरे के अंदर। ओके, जैसे कि सपोज आपके पास एक अरे है, लाइक हम पहले अरे बना लेते हैं। इसका लॉजिक किस तरह से जाएगा वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो एक अरे बना लेते हैं, उसके लिए तो हमें अरे लगने ही वाला है। तो सपोज हमारे पास एक अरे है जिसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इंटीजर को ही देखने वाले हैं, इंटीजर टाइप अरे को ही देखने वाले हैं। जैसे कि 1 2 3 4 2 7 8 8 एंड 3। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे पास अरे अवेलेबल है। तो अभी हमें इस अरे में से डुप्लीकेट एलिमेंट को निकालना है, मतलब हमें किसी किसी निकालना होगा। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 7 है, 8 है। ओके, बट इसमें रिपीट कौन से हो रहे हैं, तो हमारे पास रिपीट हो रहा है 2 3 8। ये सब एलिमेंट्स जो है, कुछ एलिमेंट्स है जो हमारे अरे के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो हमें इसे ही फाइंड आउट करना है अरे में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो डुप्लीकेट आ रहे हैं हमारे अरे के अंदर। ओके, तो अभी हमें सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या जाना चाहिए, हमें करना क्या होगा इसके लिए। तो हमें, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हो, तो हमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना होगा। तो हमें अगर आप प्रेशर और प्रेशर के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको एक्सपेक्टेड करते कि आप फॉर लूप से उसे फाइंड आउट करके दिखाओगे। तो फॉर लूप हमें यहाँ पे क्या दो लगाने होंगे। क्यों दो लगाने होंगे, एक तो जीरो इंडेक्स से हमारा स्टार्ट होना चाहिए कंपैरिजन, और किसके साथ होना चाहिए, नेक्स्ट वाले के साथ होना चाहिए, फिर ये अगले वाले को। ठीक है, अभी ये जो है हमारा फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1, अभी वो पूरे आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होना चाहिए। अगर ये डुप्लीकेट फाइंड होता है तो हम इसे प्रिंट करवाएंगे, और फिर बाद में जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है जीरो फर्स्ट इंडेक्स पे, उसे हम बाकी सारे एलिमेंट के साथ चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो डुप्लीकेट होता है, फाइंड आउट होता है, तो हम उसे प्रिंट कर देंगे। इसी तरह से हमारा क्या चलने वाला है, लूप चलने वाला है, इसी तरह से हमारा अप्रोच चलने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर लूप लेना होगा। ओके, मीन्स अगर सीधी बात करने जाए तो इनर लूप और आउटर लूप, ऐसे हमें दो लूप लेने होंगे। ओके, तो पहला हम आउटर लूप ले लेते हैं, जिसे हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे आई, और कहाँ तक जाना है, जब तक कि अरे की लेंथ हो तब तक। ओके, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे अरे डॉट लेंथ। GTH। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो हमें ये सारा, हमें यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, करेक्ट। तो ये एरर क्यों दिखाई दे रही है, सिंटैक्स एरर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें ये सारा कोड जो करना था वो हमें मेन मेथड के अंदर करना था। तो इसे हम मिटा के मेन मेथड के अंदर ले लेंगे। ओके, अभी सब ठीक है, हमारा कोई एरर नहीं है हमें। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये तो हमारा आउटर लूप हो गया, जो एक एलिमेंट को बाकी सब एलिमेंट के साथ कंपेयर करना चाहिए। अभी हमारा ऐसा है, तो हमें और एक लूप लगेगा जो कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप लेंगे। ओके, सेकेंड लूप के अंदर हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट को, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा जिसे हम जे बोलेंगे। पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हम आई से +1 कर देंगे। ओके, स्टार्ट कहाँ से होगा, सपोज हमारा आई भी 0 इंडेक्स पे है। ओके, हमारे आई की वैल्यू 0 है और 0 इंडेक्स है। तो हमारा जो इनर होगा, वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, वो हमारा 0 + 1 मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ओके, फिर उसके बाद हम अगेन चेक करेंगे कहाँ तक जाना है। अभी ये मतलब जीरो वाला एलिमेंट जो ये पूरे इंटरनल रूप में जितने भी एलिमेंट्स आने वाले उन सब के साथ कंपेयर होना चाहिए। इसकी वजह से हम इनर लूप की भी लेंथ, मतलब कहाँ तक वो जाना चाहिए, कहाँ तक उसमें लूप घुमाना चाहिए, जब तक कि हमारा लास्ट अरे का एलिमेंट नहीं मिल जाता है।
तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, उसके लिए अरे डॉट लेन का यूज करेंगे। ओके, देन जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अभी हमें कंपैरिजन के लिए इनर लूप और आउटर लूप ऐसे दोनों ही लूप मिल गए। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें एलिमेंट को कंपेयर करना होगा, और हम कंपेयर किसके हेल्प से करेंगे, इफ के हेल्प से करेंगे। ओके, इफ कंडीशन के हेल्प से करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे ith इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, अगर वो बराबर होती है हमारी jth इंडेक्स पे की वैल्यू के साथ, तो ये हम क्या करेंगे, तो ये हम क्या बोलेंगे कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट है। अदरवाइज जैसे कि ये 1 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन है, कंपेयर हो रहा है, सेम वैल्यू है, नहीं है, तो नेक्स्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, जे की वैल्यू हमारे और इंक्रीज हो जाएंगे 1 से, और जे की वैल्यू सपोज सेकेंड हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, तो ये 1 अगेन किसके साथ कंपेयर होगा, 3 के साथ होगा, तो ये दोनों भी वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम आगे आगे देखते जाते हैं, तो 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हमारे पास अराइव नहीं हो रही है, तो हमारी ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। अगर हम दूसरे केस में देखते हैं 2, ओके, सपोज भाई हमारी आई की वैल्यू है 1, तो उस केस में क्या होगा कि फिर हमारी करंट जे की वैल्यू कितनी रहेंगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएंगे ना, करेक्ट। अगर हमारी आई की वैल्यू 1 है, तो जे को हमने +1 किया था, तो हमारी वैल्यू वो 2 हो जाएंगी। तो ठीक है, इसने क्या किया, फर्स्ट इसमें 2 को 3 के साथ कंपेयर किया, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि अभी भी नहीं हो रही है, वैल्यू डिफरेंट है। फिर 4 के साथ करेगा, फिर 2 के साथ करेगा, तो यहाँ पे हमें ये दोनों भी आई और जे इंडेक्स पे की वैल्यू इक्वल मिल जाएंगी। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सिंपली जे को। तो इस तरह से हमें डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड आउट होने में हेल्प मिलेगी। ओके, इस तरह से हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी जो हमने लॉजिक लगाया है वो हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम इसको रन करके भी देखेंगे एक बार। पहले तो एक मैसेज और दे देते हैं कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन दी अरे। ठीक है, तो फिर इसके नीचे हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट प्रिंट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा लॉजिक सही से लगा है कि नहीं लगा। ओके, तो हमने लाइन नंबर 15 में जे की जगह आई को यूज किया था, इसलिए हमें ये एरर आ रही थी। तो अब हम इसे फिर से एक बार रन करके देखते हैं। ओके, देखो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, और हमारे पास कौन से डुप्लीकेट एलिमेंट थे, 2 था, 3 था एंड 8 था। तो ऐसे हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स थे डुप्लीकेट, तो हमें फाइंड आउट हो गए हैं। तो हम इसको अभी 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन को अच्छे से फिर से एक बार समझते हैं। ओके, जैसे कि अभी हम, अरे यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू सपोज 0। ओके, अब हम लुक के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारी आई की करंट वैल्यू तो 0 है, मतलब हमारी अरे की लेंथ कितनी है, तो हमारी अरे की लेंथ टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है, 0 9 से छोटा है, ओके, 9 से छोटा है। तो इसे लूप के अंदर हमें एंट्री मिल गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जे की वैल्यू को आई की करंट वैल्यू से इंक्रीज कर दिया है। तो मतलब हमारी जो करंट वैल्यू है जे की वो कितनी है, 1 है। ओके, अगर हमने इस जे को भी हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, अरे की लेंथ के साथ कर रहे हैं, तो इट इज लेस देन और 9। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारी। तो हम अगेन लूप के अंदर चले जाएंगे, इनर लूप के अंदर चले जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया है
कि 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो हमारा यहाँ पे 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है आई के लिए 1 है। तो हमने यहाँ पे सिंपल कंडीशन में चेक किया 1 इज इक्वल टू जे की जे 1th इंडेक्स पे देखा है तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, तो ये दोनों भी मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही है। इसकी वजह से हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है और हम इस लूप के अंदर कभी भी नहीं आएंगे इस सिचुएशन में। फिर हमने क्या किया, जे की वैल्यू अगेन एक से इंक्रीज कर दी। मतलब करंट वैल्यू हमारी कितनी थी जे की 1 थी, जो कि अभी 2 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे कि 2 इज लेस देन 9। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो अभी 1 को हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। ओके, तो अभी ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी, वापस से कंडीशन हमारी चेक हो जाएगी और वापस से कौन सा नंबर है हमारे थर्ड इंडेक्स पे देखते हैं 0 1 2 3 करेक्ट 4 नंबर है। तो 4 भी मैच नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, तो इसीलिए ये भी हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो ऐसा अगर हम आगे आगे देखते जाते हैं तो लास्ट इंडेक्स जो हमारा 9th वाला इंडेक्स है, मतलब 8 इज लेस देन 9 वाली कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे इनर लूप के लिए। तो हम लास्ट वाला भी एलिमेंट चेक अगर करते हैं तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। मतलब कि 1 ये हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट अरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन हमारी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी और ये लूप यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। फिर आएगी हमारी आउटर लूप की बारी। अभी हमारी आउटर लूप के इंडेक्स वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो अभी 1 से इंक्रीज हो जाएंगी और कंडीशन हमारी चेक होंगी। अभी 1 इज लेस देन 9, यस सेटिस्फाइड, तो ये अंदर आ जाएगा। ओके, इनर लूप के पास आ जाएगा। बट अभी जो हमारी करंट आई की वैल्यू है वो कितनी है 1 है और हमने उसको 1 से इंक्रीज कर दिया था। तो जे की हमारी वैल्यू कितनी मिल रही है, मतलब हमारा लूप अभी कहाँ से चालू होगा 0 1 2। इनर लूप का कंपैरिजन हमारा 3 से चालू होगा। ओके, मतलब कि 2 से चालू होगा, इंडेक्स नंबर 2 जाएगा, वैल्यू हमारी 3 जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे भी हमारी कंडीशन को चेक करेंगे कि 2 इज लेस देन 9। यस, लेस देन 9 है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से कंपेयर करेंगे। तो आई की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, अभी 2 आ रही है और उसको हम कंपेयर किसके साथ करने वाले हैं 3 के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो मतलब ये सेम नहीं है। ओके, तो हमारी जो जे की वैल्यू है वो x से इंक्रीज हो जाएंगे, अभी 3 हो जाएंगे। तो 3 है तो हमें कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, 4 एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, कंडीशन हमारी यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो रही है, 3 इज लेस देन 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 4 एलिमेंट के साथ हमारा 4 वैल्यू के साथ हमारा कंपैरिजन होगा 2 का। सेटिस्फाइड कर रही है, नहीं सेटिस्फाइड कर रही है। ओके, तो अगेन हमारा जे लूप स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाला और जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएंगी। फिर उसके बाद में अगेन ये हम चेक करेंगे कंडीशन कि लेस देन है कि नहीं है। तो है, अभी 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है हमारी 2 वैल्यू है। ओके, तो अभी हमारी इक्वल्स टू वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है और हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। ओके, तो इस सिचुएशन में हमने क्या कहा था कि डुप्लीकेट एलिमेंट को प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से 2 प्रिंट हो चुका था। फिर उसके बाद ऐसे ही 5 के लिए जाएगा। ओके, 5 इज लेस देन 9, यस कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर 7 के साथ इसका चेक होगा कंडीशन। ठीक है, फिर अभी मैच कर रही है क्या, नहीं मैच कर रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक होगा, मतलब कि हमारा 8, फिर वापस 8 के साथ होगा और फिर वापस 3 के साथ होगा। तो इसके आगे किसी कोई और डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहा है क्या, हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो लाइन नंबर 18 से है 20 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो अभी इस तरह से हमें पहला डुप्लीकेट एलिमेंट मिल चुका है। अभी उसके बाद जो है
हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू वापस से इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो ओके, तो अभी हमारी फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से इंक्रीज हो जाएंगी, फिर हमारी करंट वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ओके, तो हमारा जो कंपैरिजन है वो कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट होगा, हमारा 0 1 2, इस इंडेक्स से हमारा कंपैरिजन अगेन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई हमारी, यस कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, तो इनर लूप की तरफ आ जाएगा। अभी हमारी आई की करंट वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एक से इंक्रीज करने के बाद हमारे इनर लूप की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, कितने कहाँ से हमारा लूप चालू होगा, थर्ड इंडेक्स से चालू होगा। ओके, अभी थर्ड इंडेक्स से चालू होने के बाद हमारे आई इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है अभी फिलहाल अवेलेबल हमारे पास, 0 1 2, मतलब कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 3 है। ओके, और यहाँ पे कितना है हमारे एलिमेंट की वैल्यू, 4। ओके, तो ये अगेन हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो जे की वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाएंगे और अभी 4 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम 2 के साथ कंपैरिजन होगा। ओके, फोर्थ इंडेक्स पे कौन है हमारा, 2 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं कर रही है, तो अगेन नया जे की वैल्यू इंक्रीज होके नए लूप की तरफ बढ़ जाएगा। फिर हम देखेंगे 5 इज लेस देन 9, यस कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड हो रही है, और फिफ्थ पोजीशन पे कौन है अभी यहाँ पे, 7 है, तो 7 के साथ कंपैरिजन होगा हमारा, नॉट इक्वल्स, ओके मैच नहीं कर रही है हमारी कंडीशन। फिर नेक्स्ट टाइम और एक से वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी जे की और 6 होगी, 6 इज लेस देन 9, यस सेटिस्फाइड। अभी 6 पोजीशन पे है कौन हमारे यहाँ, कौन सा एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है, अभी 8 एलिमेंट भी हमारे 3 से मैच नहीं हो रहा, तो कंडीशन अगेन सेटिस्फाइड नहीं होगी और ये नेक्स्ट इटरेशन की तरफ बढ़ जाएगा। फिर 7th हो गई हमारी, 7th इज लेस देन 9, कंडीशन सेटिस्फाइड, यस, पर 7 बट वापस से क्या हो रहा है कि 7th इंडेक्स पे 80 की एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, 80 वैल्यू है, तो अगेन हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, बट हम जब 8 पोजीशन पे आ रहे हैं, अभी हमारी इंक्रीज होगी ना, करेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 8 इज लेस देन 9, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। अब 8 पोजीशन पे कौन है हमारा, 3, तो अभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो हमें यहाँ पे कितना रिटर्न होगा, 3 प्रिंट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आउटपुट में भी आप देख सकते हो कि डुप्लीकेट एलिमेंट हमें 3 भी गेट हो गया, ठीक है। तो अभी इस तरह से हमें सारे एलिमेंट 1 बाय 1 डुप्लीकेट वाले मिलते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज सॉरी फॉर द वॉइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब